क्या वाक़ई मौलाना तारिक जमील पर पाबंदी लग गई है? तारिक जमील साहब को बयानात करने से रोक दिया गया है तबलीगी जमात में। जो भी बयानात किए जाते हैं वो एक मशवरे में तय होते हैं, फिर वो किए जाते हैं। उनके साथ जो मानसेरा इज्तिमा में किया गया है, वो बहुत गलत था। ना तो जो तबलीगी जमात को ऑन करते हैं, जो उनके बड़े हैं, उन्होंने ये वाक़या नहीं किया। एक ख़ास जमात है जो तश्कील तय पाई थी। तारिक जमील साहब का भी वहाँ पर ख़ैमा था, तारिक जमील साहब को भी लोग वेलकम करने के लिए वहाँ तैयार थे। देर से उनको लेग पुलिंग की जा रही थी और हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब जिन ऑडियोज़ को लोगों ने लीक किया, उसमें आप देखें कि जिन लोगों ने मौलाना उनको भी उस ऑडियो के अंदर साहब और भाई, मौलवी साहब यानी एक अदब के दायरे में रह के बोल रहे हैं। दुनिया के लोग उनको सुनना चाहते हैं और कि किसी आलिम को रोका जाए। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से मौलाना तारिक जमील के हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई हैं और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें तबलीगी जमात से निकाल दिया गया है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है और आइंदा फ्यूचर में हम उनके बयानात नहीं सुन पाएंगे। अब इस सारे मामले के पीछे हक़ाइक़ क्या है, क्या असल बात क्या है? मेरे साथ उस्मान भाई मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ तबलीगी जमात के जो इंटरव्यूज़ होते रहे हैं उनमें नज़र आते हैं और काफ़ी दिलचस्प जो उनसे हैं वो एक गहरी नज़र भी रखते हैं इस हवाले से। इनसे बात करेंगे और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। उस्मान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, अभी जो इस हवाले से सारे जानना चाह रहे हैं वो यही बात है कि क्या वाक़ई मौलाना तारिक जमील पर पाबंदी लग गई है और तबलीगी जमात ने ही तबलीग करने से रोक दिया है? देखें जी, तबलीगी जमात ऐसी कोई जमात नहीं है जिसके अंदर वो किसी को रोक सकते हों कि वो तबलीग ना करे या किसी भी आम मजमे में बयान ना करे या मिंबर पे बयान ना करे। और रही बात कि तारिक जमील साहब को बयानात करने से रोक दिया गया है तबलीगी जमात में, तो वो सिर्फ़ रेवेंट मेंबर पे अभी उनकी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि वो वहाँ पर बयान करें, क्योंकि वहाँ पर जो भी बयानात किए जाते हैं वो एक मशवरे में तय होते हैं, फिर वो किए जाते हैं। ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है मानसेरा वाला, उसमें तो यही नज़र आया है या ये जो बताया जा रहा है, फिर उसके बाद उनके साहबज़ादे ने भी एक बड़ी लंबी वीडियो भी दे दी है जिसके ऊपर तासुर यही दिया गया है कि मौलाना तारिक जमील को रोका गया है। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे यूसुफ जमील साहब हैं, उन्होंने इसको बड़ा वाज़ेह किया है कि उनके साथ जो मानसेरा इज्तिमा में किया गया है, वो बहुत गलत था। उसके ऊपर मैं भी यही कहता हूँ कि जिस तरीके से उनको रोका गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इख्तलाफ 2018-19 से चलता आ रहा है और हर बंदे के साथ किसी न किसी शोबे में एक जेलसी फैक्टर भी रखते हैं लोग। तो उस वजह से तबलीगी जमात लोगों से ही जमात बनती है। तो मानसेरा इज्तिमा के अंदर जिस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब को रोका गया, मैं ये समझता हूँ कि वो वाक़ई में बहुत गलत था। ना तो जो तबलीगी जमात को ऑन करते हैं, जो उनके बड़े हैं, उन्होंने ये वाक़या नहीं किया। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है आपने सवाल किया कि तारिक जमील साहब के जो बड़े हैं, जो उस्ताद हैं, जो इस वक्त शूरा के मेंबर हैं, उनमें से करने वाले वो कोई भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक ख़ास जमात है जो तश्कील तय पाई थी मानसेरा इज्तिमा के लिए, जो वहाँ पर जाके बयान करेंगे और जिनके बयान तय होंगे। तो तारिक जमील साहब का भी वहाँ पर ख़ैमा था, तारिक जमील साहब को भी लोग वेलकम करने के लिए वहाँ तैयार थे और एक बहुत बड़ा मजमा इसी इंतज़ार में था कि तारिक जमील साहब चूँकि यूनिवर्सिटी में भी बयान करेंगे और वो आए हुए हैं मानसेरा में और इज्तिमा में भी आए हैं, तो वो बहुत सारे लोग उनको सुनना चाहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो बयान कर लेते, वहाँ पर बयान करने दिया जाता, तो कोई नुकसान नहीं होता। और इसके बाद देखें तो इसके बाद एक उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है मौलाना साहब की, जिसमें वो खासा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये ज़्यादती की गई है, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा और ये मामला जो है ये पहले से चलता आ रहा था, तो लिहाजा अब इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखने में तो यही मिल रहा है कि बड़ी देर से उनको लेग पुलिंग की जा रही थी और हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस मामले के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? देखिए, मैं मौलाना तारिक जमील साहब जब मैं तबलीग में लगा तो हम लोग मौलाना तारिक साहब को बहुत अरसे से सुन रहे हैं। बहुत सारे बयानात में और उनके करीब के जो रहने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात है, मौलाना से भी मिलते रहते हैं। तो मौलाना या कोई भी इंसान हो, वो शुरू में जब उसके साथ ज़्यादती हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो वो गुस्से में होता है और वो बहुत सारी चीज़ें बोल देता है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब जिन ऑडियोज़ को लोगों ने लीक किया, उसमें आप देखें कि जिन लोगों ने मौलाना के साथ ये रवैया किया, मौलाना उनको भी उस ऑडियो के अंदर साहब और भाई, मौलवी साहब यानी एक अदब के दायरे में रह के बोल रहे हैं। अगर मौलाना तारिक साहब ने ये कह दिया है कि मैं ये सारी दुनिया को बताऊंगा, तो
लेकिन उसके बाद उनकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। अभी अगर हम करंट बात करें तो अभी मौलाना तारिक जमील साहब का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि आप बहुत से उनके करीबी साथियों से मिलते भी हैं और आपको मतलब सारी वो इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो क्या अभी वो क्या कह रहे हैं? मतलब इस मामले पे खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी या इसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखें, ये एक निजी महफ़िल का एक इशू था जिसको आपस में हुआ, और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी राय भी पेश की और अपने जितने भी मामला थे वो सारे उनके सामने रखे। तो ये चूँकि ऑडियोज़ आगे चली गई, लीक आउट हो गई, फिर उनके बेटे का भी बयान आ गया। अच्छा, अगर जिन लोगों ने उन्हें रोका था, जिस तरह वहाँ पर मना कर दिया था, तो जो रायमंड के बड़े हैं, जो सारे फ़ैसले करते हैं और जो कर्ता-धर्ता हैं, उनका क्या एक्शन है इस मामले पे? क्या उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया? देखें, इसके अंदर ना यही है कि जो बड़े हैं मौलाना तारिक जमील साहब के भी, और हमारे तबलीगी अकाबरीन जो हैं, उन्होंने आज से 100 साल पहले और आज तक भी यही एक बात है कि इस मामले को जितना दरगुज़र करना चाहिए उतना करना चाहिए। और मौलाना तारिक जमील साहब या बाकी जिनके साथ ये मसला हुआ, वो बहुत बड़ा ज़र्फ़ रखते हैं। मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब पहले रूटीन में इज्तिमा में आके खुतबात करते थे और बयान देते थे, वो चलता रहेगा सिलसिला? देखें, इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि बड़े-बड़े मसले आए हैं हर शोबे में, हर जमात में, वो हल हो जाएंगे। और रही बात तारिक जमील साहब की, तो मैंने जैसे बताया कि तारिक जमील साहब का जो मेहनत का मैदान है, वो सिर्फ़ रायवेंड का मेंबर नहीं है, पूरी दुनिया के मेंबर हैं, पूरी दुनिया के लोग उनको सुनना चाहते हैं, और तमाम लोग तबलीगी जमात की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। तो ये चीज़ पहले भी तबलीगी जमात की तरफ से ऐसी नहीं की गई कि किसी आलिम को रोका जाए दावत की मेहनत से। तो आज भी इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं वो सब बयान करेंगे। तारिक जमील साहब की रही बात, तो वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो आपको इन तमाम चीज़ों को सोल्व करते हुए नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपके वक्त का। उस्मान भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो ग्राउंड है ना, वो सिर्फ रायवेंड नहीं है, बल्कि वो कहीं पर भी बयान दे सकते हैं और तबलीग का जो काम है वो सिर्फ रायवेंड से नहीं बल्कि कहीं से भी किया जा सकता है। तो हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह पहले मामला चल रहे थे वही मामला हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।